बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, परिक्रमा महारानी की जय, गोपाल धाम आश्रम की जय, पूज्य स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राम। ओम गजानन नमो नमः, श्री गजानन नमो नमः, जय गजानन नमो नमः, गुरु गजानन नमो नमः। परम परमेश्वर परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरित पीताम्बरधारी ब्रजराज रास रासेश्वर योग योगेश्वर श्री बांके बिहारी जी की एवं बिहारिणी जी की करुणा कृपा से हम सभी श्रीमद्भागवतामृत सुधा सिंधु में अवगाहन करते हैं। जैसा कि आप सभी कल श्रवण कर रहे थे परम पुनीत पावनी कथा के एकादश स्कंध में दत्तात्रेय जी के प्रकरण का बड़ा ही दिव्य और उत्तम कोटि की साधना का निरूपण किया। धर्मवेत्ता यदुकुल वंश के राजा श्री दत्तात्रेय जी के पास जाकर प्रश्न करते हैं और उन्होंने उनके समस्त शंकाओं का समाधान करते हुए एक विरक्त विलक्षण योगी का क्या स्वरूप होता है वह निरूपित किया। श्रीमद्भागवत महापुराण न केवल एक ग्रंथ है, न केवल एक महापुराण है, न केवल भगवान की वांगमयी मूर्ति है, अपितु भारतीय सनातन परंपरा एवं धर्म की धुरी भी है। किसी भी प्रकार की जिज्ञासाओं का शमन श्रीमद्भागवत महापुराण से किया जा सकता है। आज हम सभी नवम स्कंध में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। यह नवम स्कंध भी अष्टम स्कंध की तरह ही 24 अध्यायों से युक्त है। इन 24 अध्यायों के कोई 12 करके 2 विभाग किया करते हैं और कोई 13-11 ऐसा किया करते हैं। 13 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है और 11 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है। 8वें स्कंध में 24 अध्याय सद्धर्म प्रधान है और उसमें बताया गया है कि धर्म का कर्ता कौन है, पालक कौन है, वक्ता कौन है इत्यादि। उसमें भगवत स्मरण, तपस्या, दान, प्रतिज्ञा पूर्ति, वेद संरक्षण इत्यादि संबंधित 24 प्रकार की क्रियाओं का निरूपण प्राप्त होता है। यह बड़ी विलक्षण बात है कि सृष्टि के आदि, मध्य और अवसान समस्त प्रक्रियाओं का निरूपण श्रीमद्भागवत महापुराण में सहज सरल रूप से प्राप्त हो जाता है। बड़ी वैज्ञानिकता है इस ग्रंथ की। नवम स्कंध के उपाख्यानों का वर्णन क्रियागत दोष की निवृत्ति के लिए, वासनागत दोष की निवृत्ति के लिए है। जब हम क्रिया से कोई दोष करते हैं महाराज तो वो तो क्षम्य है, किंतु कोई मनसा जानबूझकर वासनागत दोष कोई करता है तो वो बड़ा अक्षम्य होता है। इसमें जितने भी राजाओं का वर्णन है वे सब भगवान के भक्त हुए हैं। किसी ने सत्य के द्वारा, किसी ने भक्ति के द्वारा, किसी ने गुरु सेवा के द्वारा और तो किसी ने न्याय के द्वारा अपने जीवन में ऐसी निष्ठा धारण की है जिससे भगवान उन पर प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने उनकी रक्षा भी की है। देखो, आश्चर्य की बात तो इसमें यह है कि नवम स्कंध में वर्णित इतने सारे राजाओं में से दुर्गति किसी की भी नहीं हुई है। हाँ,
उनमें कोई न कोई गुण ऐसा रहता था जिनके प्रभाव से भगवान ने उनको अपना बना लिया। वस्तुतः नवम स्कंध में वर्णित वंशावली में नाम बहुत थोड़े हैं, पूरी वंशावली बहुत बड़ी है। नाम उन्हीं के दिए गए हैं जो मुख्य से उपयोगी हो। तो अब इस वैराग्य भरे नवम स्कंध में हम सभी राजाओं के वर्णन के साथ वासनागत दोष की निवृत्ति हमारे भगवत चरणानुरागी समस्त भक्तों ने कैसे किया, श्रवण करके जीवन में अपनाने का प्रयास करें। अब राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर कि महाराज ये वैराग्य का उदय कैसे होता है तथा मानवों में यह वैराग्य किस रूप में प्रतिपादित किया गया है, कृपा पूर्वक आप हमें बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज मनुवंश का वर्णन करते हुए कहते हैं, अगर कोई विस्तार से इस वंश का वर्णन करना चाहे तो देखो परीक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि वह बहुत विस्तृत है। अनादिकाल से यह परंपरा चली आ रही है सूर्यवंश की। कल्पांत में एक नारायण थे, उनकी नाभि से निकला सुवर्णमय कमल, उनमें से हुए ब्रह्मा जी के मन से मरीच हुए, मरीच से कश्यप से विवस्वान हुए, विवस्वान की पत्नी संज्ञा श्राद्ध देव मनु हुए, और श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम भी श्रवण कर लीजिए, इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट और धृष्ट, करुषक, नरिष्यंत, प्रशद्र, नभक और कवि। श्राद्ध देव की जो पत्नी श्रद्धा थी, उनके 10 पुत्र हैं। इन 10 में से एक एक गुण ऐसा है कि यदि आप उनको पहचान लें, पकड़ लें, तो उनमें भक्ति का कोई न कोई विशेष अंग मिलेगा। बड़ी विलक्षण बात है। इसी से भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और उनको सद्गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार वंशावली का निरूपण करके कथा में प्रवेश करते हैं हम सभी। मनु को कोई संतान नहीं थी, तो वशिष्ठ ने उनसे मित्रावरुण की इष्टि करवाई। पिता श्राद्धदेव मनु का मन था कि बेटा हो, और माता श्रद्धा का मन था कि बेटी हो। श्रद्धा ने जाकर होता से कह दिया कि कुछ ऐसा कर दीजिए महाराज कि हमारे कन्या हो जाए। राजा अपेक्षा रानी की ज़्यादा सुनी जाती है। आज भी पत्नियों की ज़्यादा बल होता है घर में, प्राचीन काल से चली आ रही। महाराज जी, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में हमें प्राप्त होता है। रानी की बात सुन ली होता ने, अध्वर्यों से प्रेरित होकर होता ने लड़की का ध्यान कर लिया महाराज, और इससे इला नाम की लड़की उत्पन्न हुई। होना था पुत्र, हो गई पुत्री। श्राद्ध देव को बड़ा दुख हुआ।